हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल शिव पुत्रस पे। मैं रितेश हमारे प्यारे भाई अनिक के साथ आज एक सीरीज लेकर आए हैं जिसका नाम है हर हर महादेव। और इस सीरीज में हम लोग आपको बताएंगे महादेव के 19 अवतारों की कहानी। तो आज हम लोग महादेव के किस अवतार के बारे में चर्चा करेंगे? तो आज हम लोग महादेव के जिस अवतार के बारे में चर्चा करेंगे उनका नाम है कृष्ण दर्शन अवतार। तो महादेव ने ये कृष्ण दर्शन अवतार किस लिए लिए थे? तो देखिए, इनकी कहानी कुछ ऐसे है। बहुत सालों पहले अगर आपने मत्स्य अवतार की कहानी सुनी होगी तो जो मनु थे वहां पर उसी मनु के 10 पुत्र थे और 10 में से 9 पुत्र युद्ध कौशल, राजनीति और राज्य संभालने में बहुत कुशल थे। लेकिन उनके जो सबसे छोटे पुत्र थे नभग, वो राजपाट में नहीं रहते थे और वो जंगल में रह के वेदों का ध्यान करते थे, साधुओं की सेवा करते थे। बहुत सालों बाद जब राजा नभग को पता चला कि अब मेरा समय या फिर आप कह सकते हैं या मेरा अंत अब नजदीक है, तब मनु ने अपनी संपत्ति, राज्य अपने 9 पुत्रों में बराबर बांट दिए। लेकिन वो नभग के बारे में भूल गए और जब नभग को जंगल में अपने पिता के स्वास्थ्य का पता चला तब वो वहां से राज्य गए और सबसे पहले अपने भाइयों से कहा कि पिता कहाँ है। तो उनके भाइयों ने कहा कि हमारे पिता जंगल में रहते हैं। नभग ने कहा अपने भाइयों से कि मेरी संपत्ति का क्या हुआ। तो उनके भाइयों ने कहा कि पिता ने हमारे 9 भाइयों में ही संपत्ति का बंटवारा किया है, इसलिए तुम्हारी यहाँ पर कोई संपत्ति नहीं है। फिर जब नभग जंगल में अपने पिता से यही सवाल पूछने गए तब उनके पिता रोने लगे और कहा कि हे पुत्र, मुझसे गलती हो गई है, तुम मुझे क्षमा करना। लेकिन उसके बाद उनके पिता मनु ने कहा कि मैं तुम्हें राज्य तो नहीं दे सकता, लेकिन यहाँ से बहुत कोस दूर अंगिरस गोत्र के कुछ ऋषि यज्ञ कर रहे हैं, तुम जाओ और उनकी यज्ञ में सहायता करो और उनके यज्ञ के फल स्वरूप जो पुण्य मिलता है उसे रख लो। नभग ने कहा कि राज्य और संपत्ति से पुण्य ही अच्छा है। उसके बाद जब नभग ऋषियों के पास पहुंचे तो ऋषियों की सम्मति से उन्होंने उनकी यज्ञ में सहायता करना आरंभ किया। सुबह उठकर नभग सबसे पहले उनके यज्ञ स्थल को साफ करते थे, यज्ञ के लिए सामग्री लाते थे और लकड़ियां लाते थे। फिर रात को उनके साथ यज्ञ में शामिल होते थे। एक दिन ऋषियों ने कहा कि इस यज्ञ के अंत के लिए हमें विष्णु मंत्र की जरूरत है या वैष्णव मंत्र की जरूरत है, लेकिन किसी को यहाँ पर वो नहीं आता। तब नभग ने कहा कि हे ऋषिवर, मुझे वैष्णव मंत्र आता है। और इतना सुनते ही ऋषि आनंद प्रसन्न हुए और कहा कि फिर तुम वैष्णव मंत्र का उच्चारण करके इस हवन का अंत करो। जैसे ही नभग ने वैष्णव मंत्र का उच्चारण किया उसके अंत के दौरान साथ ही उस यज्ञ का भी अंत हुआ। और यज्ञ के बाद ऋषियों ने कहा कि हे नभग, अब इस यज्ञ की समाप्ति हुई है और इसका पुण्य और इसकी जो आहुतियां बची है तुम इन्हें ले जाओ। और वो ऋषि वहां से अदृश्य हो गए। और जब नभग उन आहुतियों को लेने जा रहे थे तब उत्तर की दिशा से एक व्यक्ति ने नभग को आवाज दी कि रुको नभग। तब नभग ने देखा कि उत्तर की ओर से एक पुरुष आ रहा है जिसके केश खुले हुए हैं, हाथ में कमंडल और त्रिशूल है और उसका रंग अंधेरे के जैसा काला है और उसे देखने से लग रहा है कि अभी वो सारी सृष्टि का अंत कर देगा। उस व्यक्ति ने आकर नभग को कहा कि ये आहुतियां मेरी है। फिर नभग ने कहा कि हे पुरुष, मैंने बहुत दिनों तक ऋषियों की सहायता की है यज्ञ को समाप्त करने में, तो इसका फल मुझे मिलना चाहिए। फिर नभग पुरुष ने कहा कि ठीक है, तुम अपने पिता से पूछो। जब नभग मनु के पास गए, मनु सुनते ही समझ गए कि वो कोई और नहीं, भगवान शिव के कृष्ण दर्शन अवतार हैं और वो वहां पर अपनी आहुतियां लेने आए हैं। फिर नभग ने पूछा कि कृष्ण दर्शन कौन है। तो मनु ने कहा कि दक्ष प्रजापति के यज्ञ में मां सती की आहुति के बाद और उसके यज्ञ के खंडन के बाद वहां पर उपस्थित ऋषियों ने ये तय किया कि आज के बाद से कोई भी यज्ञ का जो आखिरी आहुतियां और प्राप्त फल बचेंगे उसको प्राप्त करने का अधिकार केवल भगवान रुद्र को होगा, यानी महादेव को होगा। फिर इतना सुनते ही नभग रोते हुए भगवान के पास गए, उनके पैरों पर लेटकर उन्हें प्रणाम किया और कहा कि हे महादेव, मुझे क्षमा करें, मैं आपको पहचान नहीं पाया और यज्ञ का फल सब आपका ही है, आप इसे लेकर जाएं। फिर महादेव ने कहा कि हे नभग, तुमने यज्ञ का फल और दौलत पाने के लिए
मुझसे झूठ नहीं बोला और मुझे उचित सम्मान दिया और मेरी आज्ञा का पालन किया, इसलिए मैं तुम्हें इन सब चीजों से बड़ा कुछ देना चाहता हूँ। फिर भगवान रुद्र ने नभक को ब्रह्म ज्ञान दिया और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद पृथ्वी पर और तीनों लोकों में ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसके बारे में नभक को ना पता हो। और फिर भगवान ने उन्हें कृष्ण दर्शन का असली रूप दिखाया, जिसमें कभी वो एक भयंकर विनाशकारी रूप में थे तो कभी अपने सौम्य रूप में थे। और फिर भगवान अपने यज्ञ की आहुतियां लेते हुए वहां से अदृश्य हो गए। और ऐसे ही भगवान शिव के कृष्ण दर्शन अवतार की कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। तो हम लोग भगवान कृष्ण दर्शन के अवतार से क्या सीख मिलती है? तो हमें भगवान कृष्ण दर्शन के अवतार से सीख मिलती है कि हमें हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए और अपने जीवन में लोभ न करते हुए त्याग को अपनाना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोगों को कृष्ण दर्शन अवतार के बारे में जानकर कैसा लगा, हम लोगों को जरूर बताएं। और हमारे चैनल शिव पुत्रास को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हर हर महादेव सीरीज की और भी कहानियां आप तक जरूर पहुंचे। काल कर्म क्लेश भस्म जोगी निर्विश